सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब असेंबली का इजलास ताखीर का शिकार है। स्पीकर सप्तान खान असेंबली पहुंच गए अब से कुछ देर पहले। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी ऐवान में मौजूद हैं। मरियम नवाज की पार्लिमानी सियासत का आगाज हो रहा है। पहली बार पंजाब असेंबली की रुकनीत का वो हलफ उठाएंगी। लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान को स्पीकर पंजाब असेंबली नामजद किए जाने का इम्कान है, जबकि अली हैदर गिलानी पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए जाएंगे। इजलास की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़म मलिक मौजूद है। आज़म, इजलास ताखीर का शिकार क्यों है, कब तक शुरू हो जाएगा? जी देखिए, सबसे पहले तो हम अपने देखने वालों नाजरीन को और आपको ये बता दें कि पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे की ताख़ीर से स्पीकर सप्तान खान की ज़ेर सदारत इस वक्त शुरू हो चुका है। इस वक्त जब मैं आपको बता रहा हूँ, जिस वक्त तिलावत कलाम पाक का आगाज़ हो चुका है, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी और जिसके बाद बाकायदा आज का जो एजेंडा जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि हलफ बर्दारी होगी, हलफ बर्दारी का आगाज़ होगा। स्पीकर सप्तान खान ने, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं, स्पीकर सप्तान खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे की ताख़ीर से शुरू हो चुका है। जो ही मुस्लिम लीग नून की नामज़द वज़ीर आला मरियम नवाज़ ऐवान में पहुँची तो ऐवान के अंदर शेर शेर के नारे लगना शुरू हो गए। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुतअद्दिद अरकान भी इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद हैं, वो भी नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि तिलावत कुरान पाक का आगाज़ हो चुका है, इसलिए ऐवान में इस वक्त तो खामोशी है। लेकिन जो ही मरियम नवाज़ ऐवान के अंदर आई तो नारेबाजी शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के अरकान भी शामिल थे, चौधरी शाफी हुसैन भी इस इजलास में शामिल थे। इसमें यह फैसला, इस पर गौर किया गया, इससे पहले मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान को स्पीकर पंजाब असम्बली नामजद किए जाने का इम्कान था। ताहम आज के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़ेर सदारत मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में जो सबसे अहम पेशरफ्त सामने आई वो ये थी कि मलिक अहमद खान को स्पीकर पंजाब असम्बली नामजद किया जाए, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ दोनों ने इत्तफाक की राय का इजहार किया। और अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत क्या मलिक अहमद खान को स्पीकर नामजद करती है या नहीं। ताहम मुश्तरका तौर पर उनके नाम पर ही गौर किया गया। तो इजलास इस वक्त जारी है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं 110 के करीब जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, आज़ाद हसीयत से तरीके इंसाफ के कैंडिडेट थे, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ शामिल हुए हैं। उनमें से मुतअद्दिद तकरीबन 15 से 20 के करीब जो अफराद हैं वो इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद हैं। इम्तियाज़ शेख भी हैं जिनके ऊपर कुछ मुकदमात भी हैं। ताहम वो मियाँ असलम इकबाल जिन्हें नामजद किया गया था वज़ीर आला पंजाब के लिए, वो ऐवान के अंदर नहीं पहुँचे। पंजाब असम्बली के बाहर 3 गेट हैं, तीनों गेट्स के ऊपर सिक्योरिटी हाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी कार्ड्स के बगैर किसी को भी ऐवान के अंदर आने और जाने की इजाज़त नहीं। और इस वक्त पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। जी अच्छा आज़म, जिस तरह आप बता भी रहे हैं कि 2 घंटे ताख़ीर से पंजाब असम्बली का ये अहम इजलास शुरू हो गया है। आज पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाया जाएगा अरकान की जानिब से। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब कब होगा? जी मुबशर, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आइन की बात करें तो आइनी तौर पर पहला दिन जो होता है वो हलफ बर्दारी का होता है। जो ही हलफ होगा, हलफ के बाद स्पीकर इस इजलास को एडजर्न कर सकते हैं अगले दिन के लिए। और अगले दिन में स्पीकर जो है वो स्पीकर का इलेक्शन किया है, खुफिया राय शुमारी के साथ ये इलेक्शन किया जाता है। और नया स्पीकर जो है वो पुराने स्पीकर से हलफ लेता है और उसके बाद नया स्पीकर डिप्टी स्पीकर का अनाउंस करता है और फिर इजलास को एडजर्न किया जाता है। और फिर नए दिन 5 बजे तक के लिए ऐवान वज़ीर आला के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जाते हैं। लेकिन अभी तक की जो कार्रवाई है उससे तो ये नज़र आ रहा है कि ऐवान के अंदर जो है आज हलफ होगा। लेकिन मुबशर, एक और बड़ी अहम बात है, थोड़ी देर पहले हमें यहाँ पर पंजाब हुकूमत के जो थे सीनियर कुछ ऑफिशल्स जो हैं वो मिले। उनका ये कहना था कि मैंने उनसे जब पूछा कि पंजाब असम्बली के इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट्स का बंदोबस्त किया गया है, तो उनका कहना था कि ये लाइट्स इसलिए लगाई हैं कि शायद ये इजलास जो है सुनने में आ रहा है कि अगर प्रोलॉन्ग होता है या यहाँ पे शाम हो जाती है तो उसके लिए खुसूसी जो है फ्लड लाइट्स का बंदोबस्त किया गया। इतनी फ्लड लाइट्स जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द मौजूद नहीं है जितनी इस वक्त पंजाब असम्बली के हाथे में इर्द गिर्द मौजूद हैं। ताहम ये डिपेंड करेगा, अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही हम आपको बताएंगे दोबारा ऐवान के अंदर जाएंगे और ताज़ा तरीन कार्रवाई जो ऐवान के अंदर हो रही है उससे आपको और अपने देखने वालों को आगाह करेंगे। जी ठीक है आज़म, और आपने देखा क्या कि PGI के हिमायत याफ्ता नौमुंतखब अरकान, उनमें कौन कौन था जो कि इजलास में आया आज?
जी देखिए, उनमें इम्तियाज़ शेख थे, आपको याद होगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर थे। बहुत अरसा वो मफरूर रहे, लेकिन आज वो मंजर आम पर आए हैं, ऐवान के अंदर मौजूद हैं। शुएब हैं लिया से इनके रुकन हैं, आमर डोगर जो मुल्तान से इनके एक रुकन हैं। इस तरह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एसन हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस तरह से तकरीबन कोई 10 से 15, चूँकि ये नए चेहरे हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है जिनके ऊपर मुकदमात थे 9 मई के हवाले से और जलाओ गिराओ के, उनमें से तो सिर्फ इम्तियाज़ शेख ही हमें नज़र आए। बाकी जो प्रोमिनेंट जो फिगर्स हैं तहरीक इंसाफ की, वो तो नज़र नहीं आई। लेकिन ये ज़रूर था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैनर तले यहाँ पर जो हमें तादाद नज़र आई है, जो ही वो भी ऐवान के अंदर पहुँचे। तो आज़म, आप साथ ही रहेगा। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान ने क्या गुफ्तगू की है, वो अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। गाड़ी में छुप के मैं जो है वो अंदर पहुंचा हूं, और जब उतरा हूं तो जो वैसे पंजाब असम्बली की जो प्रेमिसेस है उसमें कोई पुलिस वगैरह नहीं है। वो सप्तान खान साहब ने कल ही ऐलान कर दिया था, लेकिन बाहर तो इस तरह नफरी खड़ी हुई है जैसे कोई मैदान जंग। शेख साहब, आज कितने अरकान पहुंच रहे हैं आपके? प्रिजन वैने खड़ी की हैं। आपने हमें अभी भी अरेस्ट करना है? हम जीत के आए हैं नीचे से, आपको हरा के आए हैं, आपने अभी भी हमें अरेस्ट करना है तो हम खुद ही आ जाएंगे असम्बली के अंदर से अरेस्ट करके। गाड़ी में छुपकर असेंबली में आया हूं, क्या अभी भी गिरफ्तार करना चाहते हैं? ये इम्तियाज़ शेख जो कि PTI के हिमायत याफ्ता रुकन हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है। आज़म, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक तो इससे मुतालिक भी मज़ीद तफसील, और मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के दरमियान तलकलामी भी हुई, ये भी इतलात हैं पंजाब असम्बली के अंदर। क्या बाहर क्या मनाजिर देखने में आया इस दौरान? जी बिल्कुल मुबशर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तलकलामी देखने में आई है। तलकलामी तब हुई जब मरियम नवाज़ ऐवान के अंदर आई तो शेर शेर के नारे लगना शुरू हो गए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान भी अपनी जो कुर्सियाँ थीं उन पर खड़े हो गए, उन्होंने भी नारेबाजी शुरू कर दी। तो एक गर्मा गर्मी का माहौल रहा। लेकिन अभी ये गर्मा गर्मी मज़ीद बढ़ती कि स्पीकर सप्तान खान ऐवान के अंदर पहुँचे और उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐवान की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। तलावत जब शुरू हुई तो फिर ये दोनों तरफ से लोग खामोश हो गए। ज़ाहिर है PMLN के इस वक्त जो है तकरीबन कोई 250 के करीब जो अरकान हैं वो ऐवान के अंदर मौजूद हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो 9 मुंतखब रुकन हैं वो थोड़े हैं, लेकिन ज़ाहिर है मुकाबला वो कर रहे हैं। तो अगर ऐवान से बाहर की बात करें, जहाँ पे हम खड़े आपको ये इत्तलात पहुँचा रहे हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। किसी भी वर्कर को आने की इजाज़त नहीं थी। इम्तियाज़ शेख का जब हमने अभी बात की तो सबसे पहले हमने Jio TV ने इम्तियाज़ शेख को देखा कि वो एक गाड़ी के अंदर छुपकर पिछली सीट के ऊपर बैठे थे। गाड़ी के जो थे वो काले शीशे थे जहाँ से वो उतर के आए। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि इम्तियाज़ शेख जो हैं वो कुछ केसेस के ऊपर इश्तिहारी हैं